हेलो व्यूवर्स। अच्छा व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद है वो उन लोगों को असिस्ट करना है जो पाकिस्तान में अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। याद रखिए कि जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो किस लीगल एंटिटी से उस बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाए, इसका आपके बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जिसके बहुत सारे मामलात आपको उसी वक्त नज़र आ रहे होते हैं और कुछ चीज़ें आपको फ्यूचर पे इम्पैक्ट करती हैं। नंबर वन तो ये कि जब आप बिज़नेस को किसी लीगल एंटिटी से रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका फ्यूचर प्लान आपका क्या है। वो आया कि आप स्मॉल लेवल का बिज़नेस कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि किसी कॉर्पोरेट लेवल पे जाएं उस बिज़नेस को लेके, या स्टार्टअप से ही कॉर्पोरेट लेवल आपका शुरू हो रहा है। आपने फ्यूचर में जाके जो टैक्सेस पे करने हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जो लीगल असिस्टेंस आपने लॉयर से लेनी है, कंसल्टेंट से लेनी है, ऑडिटर से लेनी है, ये सारी बातें उस लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है कि जहाँ से आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा रहे हैं। इसलिए हम अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को ये बात बारहा समझाते रहते हैं कि बिज़नेस का स्टार्टअप सोच समझ के लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हमने ये प्लान कर लिया कि हमने पाकिस्तान में किसी लीगल स्ट्रक्चर से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है, तो उसके बाद आपने ये सोचना है कि आया कि वो कंपनी आप इनफरादी तौर पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं या इज्तिमाई तौर पे एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर करवाना चाहते हैं। जब आप इनफरादी तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। नंबर वन ऑप्शन ये है कि आप FBR से अपनी बिज़नेस को रजिस्टर करवा लें। बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन होती है और बहुत कम टाइम के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन अमूमन ये वो लोग करवाते हैं जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, आप SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी SECP से रजिस्टर करवा लीजिए। SECP पाकिस्तान का फेडरल का इदारा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से SMC यानी सिंगल मेंबर कंपनी आप अपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। और सिंगल मेंबर कंपनी, चूँकि मैंने बताया कि सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, लेकिन FBR से जो आप कंपनी कराते हैं वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लेटर ऑन मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। इसके बाद अगर आपने ये सोचा कि नहीं, मैंने तो पार्टनरशिप के तौर पे कंपनी को रजिस्टर कराना है, मेरे साथ एक या एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं, तो उसके लिए आपके पास मज़ीद 3 ऑप्शंस हैं। नंबर वन ऑप्शन तो ये है कि आप AOP रजिस्टर करवा लें किसी, यानी सूबाई लेवल पे ये परमिशंस दी हुई है कि रजिस्ट्रार से आप जाके AOP को रजिस्टर करा सकते हैं। AOP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके अपने बिज़नेस का एक नाम डिसाइड करते हैं, एक वो डीड बनाते हैं और उस डीड को रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। लेकिन AOP भी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जैसे FBR की रजिस्ट्रेशन में होती है। और इसके बाद जो हमारे पास मज़ीद 2 ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शन लिमिटेड लाइबिलिटी वाले कंपनीज़ के होते हैं। और इसके बाद अगर आपने ये सोच लिया कि भाई आपने पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो एक तो आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप AOP करवा लें। दूसरे आपके पास मज़ीद 2 ऑप्शंस होते हैं, एक LLP का ऑप्शन है और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन है। LLP का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अच्छा जी, ये LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दोनों ही SECP से होती है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होती है। तो व्यूअर्स, यहाँ तक तो आप ये समझ गए हैं कि अगर आपको इनफरादी तौर पे रजिस्ट्रेशन करवानी है तो यू हैव 2 ऑप्शंस। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो FBR से करवा लीजिए या फिर आप SMC प्राइवेट लिमिटेड करवा लीजिए SECP से। और अगर आपने पार्टनरशिप का प्लान आउट किया हुआ है तो आप AOP रजिस्टर करवा सकते हैं रजिस्ट्रार के पास से, और LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप करा सकते हैं SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अब FBR से कंपनी को रजिस्टर कराने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, SMC के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, AOP के, LLP के और इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड के, तो अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे तो हमने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स भी दिए हुए हैं कि आपने LLP रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसका फ़ायदे क्या हैं, उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके टैक्सेशन की कंप्लाइंसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब वीवर, आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गई है कि अगर आप पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं इनफरादी तौर पे
या इज्तिमाई तौर पे यानी पार्टनरशिप के तौर पे, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अच्छा व्यूअर्स, जब मैंने आपको बताया कि आपके पास इनफरादी तौर पे FBR से रजिस्ट्रेशन का तरीका है, SMC रजिस्ट्रेशन का तरीका है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो FBR की रजिस्ट्रेशन का मेथड है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर काउंट होता है, और जो SMC प्राइवेट लिमिटेड या SCCP से जो भी हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताए हैं, वो सारी लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर काउंट होता है। अब आइए मैं आपको ये डिफ़ाइन करता हूँ कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी और ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है। सपोज़ करें आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अल्लाह ना करे उसके अंदर आपके साथ कोई लॉस हो जाता है, तो अगर आपने अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को रजिस्टर करवाया हुआ होता है तो उसमें आपके पर्सनल एसेट्स भी उस क्लेम का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज बनाई हुई होती है तो उसमें क्लेम के अंदर कभी भी आपके पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि कंपनी के जो एसेट्स आपने कंपनी बनाते वक्त या कंपनी को चलाते वक्त डिक्लेयर किए होते हैं, सिर्फ वही उस क्लेम का पार्ट बनते हैं या लीगल जजमेंट का पार्ट बनते हैं। तो इस तरह आपकी इनसिक्योर, यानी अगर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे गए तो आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो सब इनसिक्योर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जब आप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज पे जाते हैं तो वहाँ पे बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के। इसी तरह कैपिटल को गेन करना लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनीज के अंदर या कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर ज़्यादा आसान होता है बानिस्बत इसके कि हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के ऊपर जाएं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके फ़वाइद, उनके नुकसानात बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से हम अपने क्लाइंट को समझाते हैं कि जब आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे जाएं तो उस वक्त आपने इन बातों का ख्याल करना है कि आप अपने बिज़नेस को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं और आपने किस लीगल स्ट्रक्चर से उसको रजिस्टर करवाना है। मज़ीद ये कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं कि मैंने कहाँ से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है, चाहे मैं इंडिविजुअल बेसिस पे करवा रहा हूँ या पार्टनरशिप पे करवा रहा हूँ, और मुझे उसकी मज़ीद डिटेल चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि हमने लिंक के साथ मज़ीद उन कंपनीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। सिर्फ आपने क्लिक करना है और आपके पास डिटेल आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी इस तरह की वीडियोस देखते रहें, आपके फ्यूचर यानी आपकी जो बिज़नेस है उसको फ्यूचर में उनसे असिस्टेंस मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि जब जब हम अपनी नई वीडियोस बनाएंगे वो आपके पास इंटीमेशन आती रहेगी और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा और फ्यूचर में भी हम आपको इस तरह की वीडियोस भेजते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।